नमस्कार, मैं हूं एडविन अमन और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आमने सामने में। विज्ञान में कहा जाता है कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। इसका कोई सही उदाहरण अगर किसी ने पेश किया है तो हमारे साथ मंगल सिंह जी मौजूद हैं। इन्होंने मंगल टरबाइन का आविष्कार किया है और न सिर्फ आविष्कार किया बल्कि किसानों की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा क्रांतिकारी उन्होंने आविष्कार किया है जिसको यदि सही तरीके से लागू किया जाए तो देश में जो सिंचाई को लेकर जो सारी अव्यवस्था है वो खत्म हो सकती है। लेकिन फिर भी इसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सामने लेके नहीं आ पा रहे हैं। मंगल सिंह जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपका स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम में। धन्यवाद। एक चीज मेरे जहन में सबसे पहले आ रही है कि मंगल टरबाइन को बनाने की आखिर जरूरत क्या आन पड़ी आपको? ये हकीकत ये है कि कभी हमारी बिजली मोटर थी 15 बार, वो बस्ट हुई जी और जली नहीं, तो हमने उसको बैंक से लोन मांगा था, तो लेकिन हमको नहीं मिला उसका मिड सीजन में जी। तो हम परेशान थे। तो ये नेचर गिफ्ट कहेंगे हम, ईश्वर ने हमें आइडिया दिया जी। तो हमारे गांव से जो नदी बहती है उसमें हमने एक लकड़ी का वाटर व्हील बनाया और उसमें हम पहले बार में ही कामयाब हुए जी। और पत्थर डाल डाल के, हालांकि पानी रोकने में हमें थोड़ा 2-4 साल परेशान होते रहे जी। तो इसके बाद हमने इससे 2-2 पंप चलाए जी और देखा कि हमारा पानी ही पानी हो रहा है जी। जहाँ लोग 4-5 लीटर डीजल प्रति घंटे फूक के जो पानी लिफ्ट होता है उतना अकेला हमारी एक डिवाइस से होता था। मंगल सिंह जी, कब की बात होगी तकरीबन? ये तो 86-7 की बात है। 13 जनवरी को हमने 2-2 पंप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जी जी पानी नदी सजनाम से अपनी लिफ्ट करके और जी जी पेड़ के ऊपर फेंका। फिर पाइपलाइन हम जहाँ ट्रैक्टर से पानी उठाते थे 50 हॉर्स पावर से उस पाइपलाइन में जोड़ा, तो उससे हमने सिंचाई की। फिर तो वो 150 एकड़ एरिया हमने कवर किया उससे। जब इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा और सब लोगों ने सराहा, तो क्या गवर्नमेंट ने भी इसको सराहा? हमें उत्तर प्रदेश सरकार का, जिला प्रशासन का सहयोग नहीं मिला जी। क्योंकि हम एक भ्रष्टाचार विरोधी हैं, वहाँ बिना पैसे के कुछ होता नहीं है जी। ये है बस उसकी कहानी। वरना ये हमारे यहाँ तो रोम से, कनाडा से, अमेरिका से 90 में ही अमेरिका ने हमको फेलोशिप दिया ने अमेरिका वालों को, उसके पहले पता लग गया जी। तो हमारे देश के लोगों को लेकिन अब भी पता नहीं है जी। लेकिन उनको पहले लग गया है जी। मतलब अमेरिका को पता लग गया, सबको पता लग गया, फेलोशिप हमको दी और 91 में हमको इस नेशनल फार्मर अवार्ड मिला जी जी जी। तो क्या आप अमेरिका, रोम इन देशों में होकर आए हैं? नहीं, हमको पासपोर्ट नहीं मिला जी। 98 में फरवरी में एग्जिबिट हुआ रोम में जी। पता नहीं कौन गए रोम के लोगों ने उन क्या व्यवस्था की, उन्होंने वो दूसरे लोग गए हमारे नाम पे जी। लेकिन हमको तो पासपोर्ट नहीं, उन्होंने एक नहीं दिया। आपको पासपोर्ट भी नहीं दिया गया? क्या वजह रही पासपोर्ट न देने की? ये भ्रष्टाचार है भाई, हम उतना जानते नहीं थे। मतलब अभी तक भी आपके पास पासपोर्ट नहीं है? हमने 2003 में द्वारा हमको टीके नायर जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हुए, रिटायर हुए, तो उनकी लीड संस्था की ओर से जोहान्सबर्ग के लिए इन्विटेशन मिला, फिर ताइवान का भी मिला। तब हमने अप्लाई किया तो नहीं, उन्होंने आप सरकारी कर्जदार है ऐसा कुछ करके लिख दिया है जी 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 कागज जी जी। तो उन्होंने, जबकि पासपोर्ट एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि कर्जदार को किसी को पासपोर्ट नहीं दिया जाए जी। और कर्जदार न मैं कर्जदार हूँ, कर्ज होता है तो जब हमारी वो 4 एकड़ जमीन रख लेते तब कहीं वो एक 25-50 हजार रुपए का ऋण देते हैं, जो 10 लाख की जमीन को गिरवी रखते हैं जी जी। मैं कहीं देख रहा था कि संसद में भी आपकी बात को रखा गया जी। सुशील कुमार सिंह जी बिहार औरंगाबाद से MP है और उन्होंने तो 23 दिसंबर 2014 में भी रखा। फिर इसके बाद 11 मई 2015 में 16 में उन्होंने पार्लियामेंट में वो आपका मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस नियम 377 में इसको उठाया जी। और उन्होंने प्रधानमंत्री को भी कई लेटर लिखे, उनके सेक्रेटरीज को भी लिखे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। आसाम के सांसद राजन गोहन जी ने लिखा, अर्जुन राम मेघवाल जी ने भी लिखा ऐसे के, और डी बंदोपाध्याय कभी 87 में ग्रामीण विकास सचिव होकर रिटायर हुए, 90 वर्ष के सबसे वयोवृद्ध सांसद है राज्यसभा में, उन्होंने भी लिखा कृषि मंत्री को, लेकिन प्रधानमंत्री किससे चाहिए, लेकिन कहीं किसी ने कुछ उस पर। मंगल सिंह जी, 87 से 17 आ गया, तकरीबन 30 साल का ये जो अरसा है जी जी। कैसा देखते हैं इसको, मतलब कि जो आपने आविष्कार किया वो सही मायने में प्रेजेंट हो पाया, नहीं हो पाया, या उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया? क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या गलत है? हमारे यहाँ लेह लद्दाख से भी लोग के सीन और फिर जैसे साइंटिस्ट की टीम आई, ICR के डॉक्टर पंजाब सिंह DG होकर रिटायर, वो 3 बार हमारे यहाँ गए। DDG इंजीनियरिंग डॉक्टर TP ओझा गए, डॉक्टर DS राजपूत प्रिंसिपल साइंटिस्ट ये भी हमारे यहाँ गए, उनके और डॉक्टर हमारे अदर साइंटिस्ट केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान के लोग
इन्होंने सबने टेस्ट किया, इवेल्युएट किया, हर चीज़ की रिपोर्टों पर रिपोर्टें दी। IIT रुड़की की भी टीमें आई तो 16 साल बाद उनकी हमें रिपोर्टें मिली। तो उसकी कोई कमी तो इंजीनियरिंग साइंस बेंगलोर के सीनियर मोस्ट वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट बताए जाते हैं, प्रोफेसर सुंदर नायगम जी भी आए, सबकी रिपोर्टें गई, लेकिन सब ठंडे बस्ते में है जी। अब क्या स्थिति है मंगल टरबाइन की, क्या चल रहा है? समाप्त कराया गया है। समाजवादी पार्टी सरकार में हकीकत है जी, जो चल रहा था, जिनको मैक्सेस से अवार्डी आप राजेंद्र सिंह जी का जिक्र करते जी, हैं, जी, जी। उनसे कहीं ज्यादा पानी हमने रोका इन पर्सन। उनने लाखों डॉलर लिए, इसका भी एक मैसेज जा रहा था। जी। तो कुछ षड्यंत्रबाजी हुई तो हमारे तो सब चकदमों को भी तोड़वाया जी, गया। जी। तो बजाय किसी प्रोत्साहन के उल्टा हमको, लेकिन अब तो जो सरकार है केंद्र में, वो सबका साथ सबका विकास की भाई बात वो करती कह रहे हैं, लेकिन 3 साल में जी, कितने सांसदों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखे, जी, लेकिन किसी का कोई रिस्पांस नहीं, कोई कार्रवाई किसी पर जी, नजर जी, नहीं। तो हम सोचते केवल बातें ही बातें हैं जी, जी, कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सब ये ढकोसला नजर आता है। जी, जी। वो मौके पे उसका कहीं असर नहीं है। लेकिन मेक इन इंडिया का बड़ा जोर है कि मेक इन वो इंडिया सब मैं तो ये कहूंगा कि चहेते लोगों को ऑबलाइज करने, जी, जी, उनके जरूरतें पूरी करने को है। जी, जी, मौके पे ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जी, जी, पहले से भी तमाम विभाग में जी, लोग जी। कौशल विकास के नाम पे पैसा खर्च करते हैं, सहायता एक नया बना जी, दिया, उससे क्या फर्क होता है। चलिए मंगल सिंह जी, 30 साल आपको संघर्ष करते हुए हो गए अपने ही आविष्कार को लेकर, जो बड़ा अगर देश में वो चीज लागू हो तो बड़ा लाभ किसानों को मिल सकता है उससे। पारिवारिक स्थिति क्या है इस बीच? हम देखिए बुरी तरह से टूट चुके। हमारी 1 रुपए में जमीन नीलाम कर दी गई 2013 में। 97 में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने जी, तो उसके ठीक 15 दिन बाद 21 सितंबर को वो बने और हमारे खाते सीज कर दिया। कारण जैसे रोड पर कोई एक्सीडेंट होता है जी, तो ऐसी मार तो ऐसी मार कर दिए। वो आज भी चल रहे हैं 20 साल बाद। जी, 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 और 2-3 मिनिस्टरों ने लिख दिया, ग्रामीण विकास मंत्री को 5-5 IAS को लिखा गया। जी, अच्छे लोगों ने, सीनियर मोस्ट अधिकारियों ने, जी, लेकिन उसका कहीं कुछ नहीं हुआ। जी, और कपाट ने तो हमको 6490 में देखे और 97 का मंगल सिंह डिड नॉट डू एनी वर्क और हमको ब्लैक लिस्ट कर दिया। हमारा कहना ये है कि हमसे वो 6400 में क्या कराना चाहते थे। जी, जी, हम तो 89 तक ही 6 गांव में सैकड़ों हेक्टेयर बंजर भूमि को हरा-भरा किया। जी, और फिर दूसरी चीज, जिस कपाट के मालिक हैं संस्था के और एग्जीक्यूटिव कमेटी जनरल बॉडी में शुरू से ही अन्ना हजारे जैसे लोग जिनको पार्लियामेंट सैल्यूट किया, वो आज कपाट बंद क्यों हो गया? उसका कारण है कि उनको इन्होंने बंदरवाट किया है 5-5, 6-6 करोड़ लेके, और हमको 6400 तो ग्रामीण विकास का पैसा ये जो दिल्ली में रह रहे हैं महानगरवासी उनके बीच में बंदरवाट हुआ। मंगल सिंह जी, आप बहुत स्कीम जी, जी, और उनको उनके लिए कुछ नहीं। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अन्ना जी के ऊपर। अगर इस तरह की मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं जी, आपको जी, एक सेकंड। जी, 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 मतलब आप ये बताइए कि जिस तरह से आप ये आरोप लगा रहे हैं तो क्या, तो वो क्या कारण है जी, ये जी, जो मैं देख रहा हूँ कि कपाट बंद जयराम रमेश ने बंद कर दिया। जी, जी, 12 अरब रुपया ये कहाँ गया ग्रामीण विकास का? हम ग्रामीणों का हक, जी, जी, हमको 6400 और उनको दिया जा रहा है जी, इसमें 45 लाख ओवरहेड है, 5 करोड़ रुपया उसके मौके पे कहाँ क्या है उसकी। जैसी हम वीडियो फिल्म दिखाते हैं, जैसा डॉक्यूमेंट फोटो रिकॉर्ड दिखाते हैं, जी, जी, वो हमको भी दिखा दें जिनको 6-6 करोड़ 5-5 मिला। तो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, जनरल बॉडी के मेंबर इनमें बंदरवाट हुआ, जिसके कारण वो भ्रष्टाचार में डूब गया और ये जयराम रमेश ने बंद कर दिया। ये आपका मर्यादा बोल रहा है जो, तो वो कपाट का ये आज हम दिल्ली हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। हमारा से काम तो कराया गया और वो पेमेंट नहीं मिला। हमारे यहाँ 13 मॉनिटर भेजे, हमको एक छोटा सा प्रोजेक्ट पार्लियामेंट में साउथ इंडियन एमपीज ने पार्लियामेंट क्वेश्चन उठाए तो हमको 2000 में एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। उसको पैसा जब एक किस्त हमको जब दी गई 6 लाख की, तो हमारा फिर उन्हीं के मॉनिटर 13 में से कह रहे हैं तो कि इनका तो 20-25 हेक्टेयर हरियाली कर दी 50-60 को। हम तो कहते हो 25 एकड़ मान लो हेक्टेयर, लेकिन अगर आप 5-6 लाख रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर खर्च व्यय करते हैं तो हमारा 1.25 करोड़ का काम वो है। और फिर भी आप हमारे यहाँ मॉनिटर पर मॉनिटर क्यों, जिसको 6 करोड़ दिया क्या उसके यहाँ 2 मॉनिटर से तीसरा आपने भेजा? तो हमारे यहाँ क्यों भेजे जिसका फिजिकल अचीवमेंट है, जिसको देखने के लिए देश विदेश के लोग कौन से देश की उससे आए, अफ्रीका से भी हमारे यहाँ आए, अफगानिस्तान से भी लोग हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ रोम से, कनाडा से, अमेरिका से, कहाँ से नहीं, नेपाल से, सब इतने लोग आए। और देश के कितने IAS आए, चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश 6 दिन 6 रात हमारे यहाँ रहे, तो क्यों आए? तो हमारे काम की जैसे हमने 3-3 क्यूसेक पानी 100 लीटर पर सेकंड पानी लिफ्ट किया है।
जी। और कितना डॉक्यूमेंट्स हम आपके देखिए सामने मंगल सिंह जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें कि हमारा जो देश है उसकी जो कृषि, हम जो उसके डिपेंडेंट हैं, उसकी जो सिंचाई व्यवस्था है वो अभी भी आसमान के बादलों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या एक सेकंड में जी जी आपने प्रधानमंत्री किसान जो नरेंद्र मोदी जी, मैं जी। इस नियत से गुजरात गया, जी। गोधरा जहाँ कभी सुनते हैं कि जी, नरेंद्र जी। मोदी जी वहाँ आरएसएस के प्रचारक जी। बने, तो वहाँ पानम नदी पर नागलोद गांव में मोरवा अड़प में हमने एक टरबाइन को लगाया जी। और पैसा तो 10 लाख दिया गया उस संस्था को, वहाँ की महात्मा गांधी प्रतिष्ठान संस्था, जी। और उसने हमको पैसा नहीं दिया, लेकिन हमने उसको लगाया, डेमोन्स्ट्रेट किया, जिसको वहाँ के 2 मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह चौदसमा और कैबिनेट मिनिस्टर और एक जयदत्त सिंह परमार, 2 मिनिस्टरों ने, प्रभात सिंह चौहान सांसद और वहाँ के 2 एमएलए स्थानीय, एक निमसाबेन सुथार और एक कोयल विधायक और परमार साहब, इन लोगों ने देखा। 3 चीफ इंजीनियर थे, कलेक्टर पी भारती आईएएस थी और 1000 किसानों ने उसको देखा और वो पास के बाद 6 तारीख को हटा दिया। तो उसका ये माजरा है क्या आखिर कि हम लगा रहे हैं, आप निकाल रहे हैं जी। तो ये सब तमाशा है। इसके माने आप किसी को और को क्रेडिट देना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी बहुमूल्य है, जिससे कई हजार करोड़ का हमारे देश का डीजल बिजली बच सकता है, विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। आपको मालूम होगा वीरप्पा मोइली ने ये कहा था कि हम 8 बजे रात से 8 बजे सवेरे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, तो डीजल का कंजम्पशन कम होगा, विदेशी मुद्रा। अरे हम तो 5-5 लीटर डीजल प्रति घंटे बचाने वाले और सीधा सीधा और प्रदूषण भी बचता है, उसको आप रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे जी? इन्होंने 20 टरबाइन को अप्रूव किया जिनकी इफिशियंसी 14-15% है, प्लानिंग कमीशन भारत है, और एसएचपी स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत ये उसको वो दे रहे हैं 1 लाख रुपए पर किलोवाट जो बिजली बनाने को। और सरकार ही कह रही है कि बिजली की बचत यानी बिजली का उत्पादन। हम बिजली 20-20 किलोवाट बचा रहे हैं पंप, बड़े बड़े पंप चला करके, और तो उसके लिए कोई अनुदान नहीं। पानी से अगर आप पंप करते हैं तो नहीं है, बिजली बनाते तो है, तो किसान कृषि सिंचाई के लिए नहीं है। तो ये सब दिखावा तमाशा है, कहीं कुछ राज इससे छिपा है। उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना हो, किसानों को तोड़ना हो। तो हम तो किसान हैं, ये ग्रामीण तकनीकी है और 30 साल से उपेक्षित है, तो ये तो अभी चलिए ये सब बातें हो गई, लेकिन अभी दिल्ली में कैसे रहते हैं? मतलब दिल्ली में रहने का कहीं अपनी छोटी जगह में अपने रह रहे हैं। केवल हमें हाईकोर्ट में हमारा 19 दिसंबर को जजमेंट आ जाना चाहिए था हाईकोर्ट से, वो रिजर्व रखा था चीफ जस्टिस ने, वो बदल गई, अब दूसरी आई है, तो उसका इंतजार कर रहे हैं कि हमारा फैसला है। कपाट में कुछ पैसा फंसा है जो इनने हमसे काम कराया गया है। हमारे यहाँ चेयरमैन पर चेयरमैन गए, वाइस चांसलर, कपाट चेयरमैन, सारे लोग इनके भेजे गए, तो जो काम किया उसका हमें पैसा नहीं दिया। आप हमसे मांगे टेबल दीजिए, हम आपसे कहें पैसा, तो आप कहें दे देंगे, तो ठीक है हमने आपको दे दी, तो हमने कौन सा पाप कर दिया? हमने काम कर दिया है और मौके पे हमारी उससे हरियाली कर रहे हैं, इसके बाद हमारा पैसा नहीं। जी। चलिए, अगर अंतिम सवाल मैं आपसे लूं तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी आपने विकसित की है, इतना महत्वपूर्ण आपने टरबाइन इसको बनाया है। मैं तो भाई पागलों की स्थिति में हूँ। मैं केवल अपने परिवार को, हमारी 1 रुपये में 18 एकड़ जमीन को नीलाम किया गया, पासपोर्ट से वंचित किया, खातों से जमीन पे कब्जे। तो हम राजनीतिक दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, हो सकता है अखिलेश यादव को या समाज में उनको पता ना हो, लेकिन नीचे के लोगों की दशा ये है। यहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय से भी चिट्ठी गई है, प्रभात सारंगी जी जॉइंट सेक्रेटरी कपाट के इंचार्ज ग्रामीण, उनने लिखा वहाँ पे प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास को कि इनके खाते खोल दी जाए, इनकी जमीन लौटाई जाए। तो ये लास्ट ईयर फरवरी की बात है 16 में, लेकिन अभी तक तो वहाँ कहीं कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मंगल सिंह जी से बात करके बहुत सारी बातें निकल के सामने गया है जी कि किस तरह से एक किसान जो एक आविष्कार करता है इसलिए ताकि जो बंजर जमीन पड़ी है, जो जहाँ तक सिंचाई नहीं पहुँच पाती है वहाँ तक बिना ईंधन या बिना पेट्रोल डीजल के वो चीज़ वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन देखिए किस तरह से उपेक्षित हैं और किस तरह से उनकी जो टेक्नोलॉजी उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया या नहीं बढ़ने दिया जा रहा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि मेक इन इंडिया की जहाँ हम बात करते हैं तो इस तरह की चीज़ों को भी सामने लेकर आया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और इसका हमारे देश में काफ़ी लाभ किसान उठा सकते हैं। तो ये था आमने सामने में आज का हमारा मुद्दा। हमारे साथ मंगल सिंह जी थे जिन्होंने मंगल टरबाइन का आविष्कार किया है और अपने आप को कहीं ना कहीं 30 साल से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो सरकार से गुजारिश हमारी यही है कि यदि उनकी ये चीज़ बहुत बेहतर है किसानों के लिए तो उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.